बिहार के गद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार शाम चिराग पासवान ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने उनकी आवाज 12 जनपद पहुंची, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके अलावा शरद पवार, डी राजा, परवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर, शशि थरूर समेत देश के अन्य कई नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। रामविलास पासवान के घर के बाहर आम लोगों की भी भारी भीड़ है, जो अपने चहेते नेता के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। भीड़ के लिहाज से सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई है। काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। रामविलास पासवान के पटना में होने वाले अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पूरी कैबिनेट की तरफ से मौजूद रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, दलितों, उपेक्षितों और समाज को जोड़कर राजनीति करने वाले नेता थे रामविलास पासवान। उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं थे, सबके नेता थे। वंचितों की आवाज थे रामविलास पासवान, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे, लेकिन सर्व समाज की आवाज थे। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, रामविलास पासवान का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस कोरोना के कार्यकाल में भी, जबकि वो बीमार चल रहे थे, उस स्थिति में भी गरीबों तक भोजन पहुँचे, अन्न पहुँचे, उसकी लगातार वो चिंता करते रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं रामविलास जी की यात्रा को मैं वर्णन कर सकूँ। एक गरीब की झोपड़ी से निकल के इतनी ऊंचाई तक पहुँचना, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कुछ खोया है। राहुल गांधी भी अपने आवास से पैदल ही 12 जनपद रामविलास पासवान के आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।